हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो होप आप सभी की तैयारी अच्छी हो चुकी होगी क्योंकि अब तो टाइम बचा ही नहीं है। और कुछ चीजें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करना चाहता हूं जो आपको ध्यान देना है। और जैसे कि कल एग्जाम के लिए आप निकल जाओगे, परसों से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो इन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे अब आज लास्ट डेट है पढ़ने का, तो आप आज कुछ ज्यादा मत पढ़ना। केवल शॉर्ट नोट्स जो है आपके पास या फिर फॉर्मुलेज हैं उनको आप केवल रिवाइज कर सकते हैं। और एक दो चीज और है, जैसे कि कल आप जब जाओगे एग्जाम सेंटर के लिए निकलोगे, तो जैसे जिनका एग्जाम सेंटर दूर है तो वो क्या सोचेंगे कि मैं ये भी किताब ले जाता हूँ, ये भी ले जाता हूँ। लाइक जो मैंने लास्ट ईयर गलती की थी वो गलती आपको नहीं करनी है। बीटेक और डिप्लोमा कर लिया, नजर नहीं आ रहा स्टेबल कैरियर, घबराओ मत। इंजीनियर्स वाला लेके आए आपके लिए अशोका बैच सी, अभय बैच एंड अशोका बैच भी। अशोका बैच सी आपको मिलेगा 1499 का एंड अभय बैच आपको मिलेगा 999 का। अशोका बैच भी आपको मिलेगा 2999 का। तो ये बैच उनके लिए यूज़फुल है जो भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी या फिर किसी भी स्टेट के एजेई एग्जाम। तो और इसमें आपको मिलेगा लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, क्लास नोट्स, डीपीपी के सॉल्यूशंस, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको इसमें। और लाइव लेक्चर्स बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज ऑन पीडब्ल्यू ऐप। एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। और इसमें आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। द डाउट इंजन विल बी देयर फॉर सॉल्विंग द स्टूडेंट कैरियर्स एंड डाउट्स। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आप लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आप अगर मेरा कोड RIS250 यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 250 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और सभी कोर्सेज के लिंक मैंने डाल दिए हैं सिविल मैकेनिकल के लिए, तो वहाँ से जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैंने क्या किया था कि जैसे मेरे को ये था कि टेक्निकल के मेरे को कुछ क्वेश्चंस देखने थे, तो मैंने PYQ वाली बुक भी रख ली थी। फिर जब मैंने जीके जीएस वाली जैसे नोट्स खोले अपने, तो मुझे लगा कि हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए, तो मैं हिस्ट्री की बुक ले गया। फिर मैंने जब जियोग्राफी खोली तो मुझे लगा यार ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जियोग्राफी की कॉपी भी रख लिया। ऐसे करते 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 मेरा पूरा बैग भर गया था। और जब मैं अपने दोस्त के रूम में पहुंचा जहाँ से मेरा सेंटर पास में था, तो रात को मैं इतना प्रेशर में था कि मेरे को कुछ पढ़ने का मन नहीं किया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को कुछ नहीं आता और मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको जो बंडल किताब का है वो लेके नहीं जाना है। आप कोई भी एक छोटी सी शॉर्ट नोट की कॉपी हो या फिर आपके कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कोई कॉपी नोट्स बना रखे हो, उनको केवल आपको ले जाना है और बस उसी को पढ़ना है। और दूसरी चीज कि अब आपको ऐसे दोस्तों से बात नहीं करनी है जो आपको नेगेटिव थॉट्स दें, जैसे कि यार अपना तो नहीं होगा, अगले साल तैयारी करेंगे। तो ऐसे दोस्तों से आपको दूर रहना है। उन लोगों से आपको अभी बात नहीं करनी है। और पेपर जो भी होगा वो पेपर के बाद सोचा जाएगा, अभी सोचने से कोई मतलब नहीं है। और एक दो चीज और कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट मारना है। तो दूसरी चीज ये है कि आपको कुछ नया चीज वहां पे ट्राई नहीं करना है। जैसे आप टेक्स्ट बुक में या फिर कोई भी मॉक जहां से भी आप दे रहे होंगे, जहां से भी आप टेस्ट लगा रहे थे, जिस पैटर्न में आप दे रहे थे उसी में आप अटेम्प्ट मारना। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे देते थे कि पहले आप टेक्निकल करते थे, फिर रीजनिंग करते थे, फिर जीके करते थे, लेकिन आप पेपर में सोचो कि भाई पहले मैं रीजनिंग करता हूँ फिर मैं टेक्निकल कर लूंगा। तो ऐसा वहां पे मत करना। जो आप एग्जाम में मॉक्स में देते आ रहे हो वही चीज आपको वहां पे टेस्ट में करनी है। कोई नया चीज करोगे तो आप अपना नुकसान कर लोगे। दूसरी बात की एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपको लगता होगा कि आपकी टेक्निकल अच्छी है, आपकी जीके बेकार है, और मान लो वहां पे टेक्निकल हार्ड आ जाए, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई टेक्निकल में मेरे से बन नहीं रही है, क्वेश्चन हार्ड है। तो वहां पे भाई 100 क्वेश्चन आएंगे और जरूरी नहीं जैसे पिछली बार कट ऑफ 120 थी तो इस बार भी 120 ही जाएगी, 130 जाएगी। वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है, क्या लेवल का पेपर है। तो मान लो आपसे पहला क्वेश्चन नहीं बने, दूसरा नहीं बने, तीसरा नहीं बने, तो आपको डरना नहीं है। आप कोई बात नहीं, लाइटली बिल्कुल आराम से करते जाइए। कोई तो क्वेश्चन बनेगा आपसे, भले मान लो 3 नहीं आते, 4 नहीं आते, तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है। वो आपको मोरल डाउन नहीं करना है। आपको क्या क्वेश्चन लगाने हैं और बिल्कुल फ्री माइंडेड देना है कि भाई जो होगा पेपर के बाद देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप वहां पे प्रेशर ले लिए, अगर आप वहां पे पैनिक कर गए, तो जो आपको क्वेश्चन आगे आने वाले होंगे ना, वो भी आपका दिमाग नहीं चलेगा और आप उसको भी गलत कर देंगे। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन है ना टफ, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, वो हमें स्ट्राइक नहीं करता है। तो हमें क्या करना है कि उन क्वेश्चनों को स्किप कर देना है। एक बार पढ़िए, 5 से 10 सेकंड टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा तभी आप उसको अटेम्प्ट मारिए। ये नहीं ईगो पे हमें नहीं लेना है कि भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये तो मैं कर देता था, यहाँ पे कैसे नहीं हो रहा है। उसमें आप 1 से 2 मिनट लगाओगे तो आप अपना नुकसान कर लोगे। उसकी बजाय कि आप उसको स्किप करके टाइम भी बचेगा आपका, और उस टाइम में आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सोल्व कर लोगे। तो ये चीज आपको वहां पे ध्यान रखनी है। अगली बात की जब जीके आपको करना है, जब आप जीके का अटेम्प्ट मार रहे होगे, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पहले आप जब 50 क्वेश्चन को पढ़ोगे, जो आपसे एक बार में क्वेश्चन बन जा रहे होंगे, उनको आप कर लेना। और मैं एक आपको सजेशन देना चाहूंगा कि जब पेपर आपका पूरा हो जाए, लास्ट के जब 2-4 मिनट बचे, तो आप जीके वाले सारे क्वेश्चनों को तुक्के मार देना। क्योंकि मैंने ऐसे नोटिस किया है, मैंने अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मेरी जीके काफी अच्छी थी, तो मैंने इस चीज को अप्लाई नहीं किया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने इस चीज को अप्लाई किया था। और जिनकी जीके मेरे से काफी वीक थी, उन्होंने भी मेरे आसपास स्कोर किया था। जैसे कि मेरा एक दोस्त है जिसके 21 मार्क्स भी आए थे, 22 भी आए हैं, और उसको जीके में कुछ नहीं आता था।
क्योंकि उसने क्या है, मतलब आप अगर 40 क्वेश्चन भी अगर तुक्के मारते हैं, उसमें से अगर आपके 10 भी सही हो जाते हैं तो आप फायदे में रहोगे। ये चीज आप मतलब पेपर में अप्लाई कर लेना, लेकिन ये पूरे पेपर में मत करना, केवल जीके में इसको ट्राई कर लेना। और एक चीज और कि आप मतलब जब एग्जाम के लिए निकलो तो आप चेक कर लेना कि आपके पास एडमिट कार्ड है कि नहीं, और जैसे है ना आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, और आपको 2 फोटो भी लेके जानी है। तो पिछली बार जब मैं गया था सेंटर पे तो मैंने देखा था कि एक आध बच्चों ने मतलब जेरोक्स लेके आए थे आधार कार्ड की या फिर पैन कार्ड की। तो आपको क्या करना है कि आपको जेरोक्स नहीं, ओरिजिनल कॉपी आपको ध्यान से रखनी है, और सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच जाना, क्योंकि गेट क्लोज हो जाता है और अगर आप उसके बाद गए तो आपको पेपर देने नहीं मिलेगा। इसलिए आपको टाइम से पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और मतलब मेन चीज है कि आपको पैनिक नहीं होना है, वही चीज जो हम हर वीडियो में बोलते हैं कि आपको आराम से लाइटली करना है। तो बिल्कुल आपको मतलब फ्री माइंडेड पेपर देना है, और पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आपने बिल्कुल मेहनत करी है, 2-3 महीने अच्छे से पढ़ा है, तो सिलेक्शन आपका गारंटेड होगा। और इतना कुछ टफ पेपर नहीं है। कट ऑफ मान के चलिए कि 120-125 तक आपका टारगेट होना चाहिए। उसके लिए एक मतलब जनरल स्कोर 60-65 आप अगर टेक्निकल मार रहे हैं, 40-45 आप रीजनिंग मार रहे हैं, 20 जीके में मार रहे हैं, तब भी आपका फ्री निकल जाएगा। और जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक में या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अगर मुफ्त दे रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, तो भाई ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि जो पैटर्न, जो पेपर डिजाइन होता है वो थोड़ा टफ होता है। लेकिन जो हमारा जो एसएससी जेईई का पेपर होता है, अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो वो टफ नहीं होते, वो मतलब रेलिवेंट होते हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं के आसपास से क्वेश्चन आता है। तो आप मतलब टेक्निकल की दिक्कत मत लीजिए, बिल्कुल लोड मत लीजिए, वो आपका अच्छा होगा ही होगा। और बची रीजनिंग की, तो रीजनिंग को आपको अच्छे से देना है। बिल्कुल आप मान के चलिए कि 40 से 45 मिनट आपको रीजनिंग को देना ही देना है। अगर आप 45 मिनट दे रहे हैं तब भी मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर उससे पहले कर लेते हैं अगर आप, तो वो आपके लिए वेरी गुड है। जीके के लिए वही मैंने बताया, आपको 10 मिनट देना ही देना है, और 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा आपको टेक्निकल को देना है। इतना अगर आपने टाइम दे दिया तो आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।